भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते? क्यों नहीं हर बालिग आदमी को टीका लगा दिया जाता? कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार जल्दी और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जरूरी जानकारी दी। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि टीकाकरण सभी के लिए खोल दिया जाए। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से होता है। इसके लिए उन्होंने दुनिया के बाकी देशों के उदाहरण भी दिए। एक और नैरेटिव चलता है, अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं। वो ये है कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते? क्यों नहीं हर बालिग आदमी को टीका लगा दिया जाता? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्व में क्या हो रहा है। उन लोगों ने भी बहुत विमर्श किया है, उन्होंने भी सोचा समझा है, उन्होंने भी विज्ञान को देखा है। जब भी आप इस प्रकार का टीकाकरण करते हैं किसी महामारी में, तो आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप मृत्यु से बचें। हमने आपको दिखाया कि अन्य पाश्चात्य देशों में, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, the number of death is significantly higher than India. So the basic aim is to reduce death through vaccination. What is the other aim? The other aim is to protect your health care system. अगर आपके डॉक्टर ही ग्रसित हो गए बीमारी से, आपके नर्सेज ग्रसित हो गई, आपके पैरामेडिकल कर्मी ग्रसित हो गए, तो आपके अस्पताल में काम कौन करेगा? वो चलेंगे कैसे? तो यही दो उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं हो सकता। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाह है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। इसी मुद्दे पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी कहा कि महामारी के टीकाकरण में क्या जरूरी होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर भार्गव यहाँ बैठे हुए, कि अभी तक किसी ने वैक्सीन की रिसर्च ने ये नहीं दर्शाया कि इतने स्केल पे जब वैक्सीन देते हैं तो क्या हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, और वो होता है कि नहीं होता, ये भी अभी इंतजार करिए। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के डायनेमिक्स सिर्फ लगने से नहीं होते, अंदर क्या बनता है वो है, वायरस की फितरत पे है। हमने यहां से ये भी शेयर किया था कि 80% को इन्फेक्शन हो जाती है, फिर भी चलता रहता है। तो मैं मुद्दा ये कहना चाहता हूं कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इतने जोरों से दो तो पैंडेमिक लगती है? द आंसर इज वेट, नॉट येट सॉर्टेड आउट। जो पता है वो ये पता है कि सारे ही वैक्सीन जो आज दिए जा रहे हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग अवर 2 ग्रेट वैक्सीन, मोर्टेलिटी को कम करते हैं, सीवियर डिजीज को कम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइव्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी प्रायोरिटी को आगे करके प्रायोरिटाइजेशन करी गई है उस सिचुएशन में, जबकि वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रही है, वैक्सीन के साथ जुड़ना है, अडल्ट्स को वैक्सीन पहुंचाना है। तो जो सोच आज आपके सामने आई है, प्लीज उसको तरफ नजर डालिए। ये इसको ट्रिवियलाइज करना, कोई भी समूह इसको करता है, कोई भी ग्रुप कहते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसा दिखाया गया, बताया गया आपको, WHO की गाइडेंस, टॉप प्रायोरिटी हमारी है कि रिड्यूस डेथ्स एंड डिजीज बर्डन, उसको बचाइए। ये अमेरिका की गाइडलाइन है जो अभी टेबल पे भी दिखाई गई थी। दरअसल दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि और ज्यादा लोगों को टीकाकरण की छूट देनी चाहिए, उम्र सीमा और कम करके टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जवाब दिया है। न्यूज तक ब्यूरो। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।